छोटा सा बच्चा है, अपनी जिंदगी वालिदा के साथ जिंदगी गुजार रहा है। किसके साथ जिंदगी गुजार रहा है? अपनी माँ के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बाप का साया जा उठ चुका है। अल्लाह अल्लाह, और वो भी किसी मुसलमान का बच्चा नहीं है, नौ मुस्लिम का बच्चा है। अल्लाह अकबर। 8 या 9 या 10 साल की उम्र है लगभग, गालिबन उसकी 9 या 10 साल की उम्र है। अल्लाह अल्लाह, बकरियां चराता है, अपने चचा के साथ रहता है, वालिदा उसकी मौजूद है। अल्लाह अकबर। देखते क्या है, उस बच्चा जो बकरियां चराने के लिए गया, एक बकरी दौड़ लगाना शुरू कर देती है, बच्चा पीछे पीछे, बकरी आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे, बकरी आगे आगे। मुख्तसर इतना कि वो मुस्तफ़ा के करीब, मुस्तफ़ा के शहर में पहुंची। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाके बकरी खुद ब खुद रुक जाया करती है, वो बच्चा भी वहां पर जाके रुक गया। देखते क्या है, एक अंजुमन सजी हुई है, और उस अंजुमन में, उस सितारों की झुरमट में एक चांद तशरीफ फरमाए। अल्लाह अल्लाह, उस बच्चे की नजर बकरी पर तो बाद में पड़ी, मगर सामने मस्जिद में जैसे ही नजर पड़ी है, उसके लिए चांद जैसा चेहरा एक नजर आया। फौरन उसकी निगाहें उस चांद जैसे चेहरे पर जम जाया करती हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही वो चांद जैसे चेहरे पर निगाहें जम गई है, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम की नजर करम उस बच्चे पर पड़ती है। मेरे नबी ने फरमाया, ये बच्चा क्या देख रहे हो? बोले क्या देख रहा हूँ? जे क्या देख रहा हूँ? आप ही को देख रहा हूँ। बोले अच्छा मुझे देख रहे हो? बोले जाओ, तुम्हारी बकरी तो मिल चुकी है ना, तुम बकरी लेके चले जाओ। बोले नजरें कैसे हटाऊं? या आका, जब आपसे नजरें मिली हैं, अब नजरें हटाने का दिल नहीं कर रहा है। आप है कौन? आप जरा बताइएगा तो सही। अल्लाह अकबर। बच्चा इतना कहता है, किससे कह रहा है? मेरे नबी के चेहरे पर नजर पड़ती है। अल्लाह अकबर। जैसे ही बच्चे की नजर पड़ी, मुस्तफा करीम ने फरमाया, ए बच्चे बताओ तो सही, तुम क्या देख रहे हो? बोले आप ही को देख रहा हूं। बोले अपनी बकरी लेके चले जाओ ना। बोले नहीं, आपसे नजर ही नहीं हटती है। आप बताएं आप है कौन? प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर से सुनो, इन बातों के लिए गौर से अपने सीने में जगा दो और जहन में जगा दो। प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत होती क्या है? नबी से इश्क होता क्या है? नबी से प्यार होता क्या है? नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का हमारा मकसद क्या है? और ऐन मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है। मुसलमान होना खाली कलमा पढ़ने के बाद खाली गोश्त खाने का नाम नहीं है। मुसलमान के घर में पैदा हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। आज हमने देखा है इसी इलाके में, बहुत से इलाकों में देखा, और इस इलाके में भी हमने देखा है, अभी मुसलमान के घर में पैदा हो चुका है, इंसान की उम्र 15 साल की हो गई, किसी की 25 साल की उम्र गुजर चुकी है, किसी की 30 साल की उम्र गुजर चुकी है, कोई 50 साल की भी हो चुका है। हमने 2-4 से सवाल किया। कौन सा सवाल किया? ऐसा सवाल किया जो कि बच्चा जानता है। कैसा सवाल किया? हमारे दिल में आया, आखिरकार मुसलमान का जायजा तो लिया जाए। आखिरकार जो मुसलमान, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान कहलाता है, सिर्फ एक वादहुल्लाह शरीक के मानने की बुनियाद पर मुसलमान कहलाया जाता है, रसूल आजम से मोहब्बत करने की बुनियाद पर मुसलमान कहलाया जाता है। क्या ये उसे भी जानता है जो वादहुल्लाह शरीक है या नहीं? या उसे भी जानता है जिसके हाथ से जबान से कलमा पड़ा है या नहीं? अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने सवाल किया 35 साल के उम्र से, ए मेरे भाई जरा तू ये बता, बंदा कितना है? प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं इस स्टेज की जो है उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, तो वो 35 साल का उम्र का क्या कहता है? अपने बाप का नाम बताता है। अल्लाह अकबर। ये है आज का मुसलमान। मैंने पूछा बता, ये बता तू उम्मती किसका है? उसने दूसरे से उम्मती के बारे में पूछा, उसने अपने बाप का नाम बता दिया। उसकी 35 साल तो उसकी 30 साल या 25 साल उम्र रही होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, बताओ हम मुसलमान कैसे हैं? हमें ये नहीं पता मैं बंदा किसका हूँ, हमें ये नहीं पता मैं उम्मती हूँ किसका। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्योंकि हमने समझा ही नहीं है हम किसकी उम्मत में हैं, हमने जाना ही नहीं है कि कौन नमाज लेकर आया है, किसने हमें ये इस्लाम दिया है, किसने हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन जिंदगी
जिंदगी बना दी है। हमने कभी सोचा नहीं, उस नबी से प्यार नहीं किया है। आज के नौजवान ने अगर प्यार किया है तो एक गंदी पोस्टर देखता है, उससे प्यार कर रहा है। आज का नौजवान अगर प्यार करता नजर आ रहा है तो किसी चमकते हुए को देखता है, उससे प्यार करता है। मगर आओ बच्चे का मैं प्यार आपको दिखाता चलूं। वो नॉन मुस्लिम है, मुसलमान का बच्चा नहीं है। वो बच्चा कहने लगता है कि आपका नाम क्या है? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ए बच्चे तुम पूछना चाहते हो अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब इतना कहा है बच्चा से, फिर मेरे आका ने फरमाया, ए बच्चे अब तो जाओ, तो नाम पता चल चुका है। बच्चा कहने लगता है, ए आका जब बता ही दिया है तो आज आप मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले तो बताओ जाओगे कैसे? बोले आका जब आया हूँ चेहरे पे नजर पड़ी है, आया तो और हूँ। ए आका अपना बना के मुझे भेजा जाए, अपना गुलाम बना के भेजा जाए, अपना आशिक बना के भेजा जाए, अपना दीवाना बना के भेजा जाए। इतना मेरे आका ने सुना, मेरे आका ने फौरन बुलाया। बुलाने के बाद उस बच्चे के लिए कलमाए तैयबा पढ़ाया। बच्चे ने कलमाए तैयबा पढ़ लिया है, इस्लाम के दामन में दाखिला ले लिया है, इस्लाम के दामन में आ गया है, मुसलमान हो गया है। घर पलट के जाता है। अब बच्चे की जिंदगी क्या हो जाती है? बच्चा बकरी चरा रहा है मगर उसके लबों पर है नबी नबी। बच्चा जिधर जा रहा है नबी नबी, उसके सिक्र जो भी जबान खुल रही है नबी नबी की सदाएं बुलंद हो रही है। एक दिन उसका चचा जो है जाता है, जाने के बाद देख रहा है, खामोशी से सुन रहा है। देखा कि ये गुनगुना क्या रहा है, पूछने लगा कि बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, बताओ तुम क्या गुनगुना रहे थे? वे क्या नबी नबी कह रहे हो? ये नबी है कौन? आखिरकार ये किसका नाम है? किस नबी की बात कर रहे हो? बोले चचा तुम्हें नहीं पता है, जब से मैंने उसका दीदार किया है, जब से मैंने इश्क का प्याला की पिया है, अब मुझे उठ रहा हूँ तो उसका उठ रहा हूँ तो उसकी मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा हूँ, चल रहा हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, सो रहा हूँ तो उसकी याद आती है, उसकी तरफ आती है। और मैं सोचता हूँ ये जामे जामे मोहब्बत पिलाने वाले दूसरा जाम मोहब्बत का दीदार का कब पिलाएगा? अल्लाह अल्लाह। इतना कहा है वो पकड़ के ले चल देता है बच्चे को। बोले चलो घर चलते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो मुख्तसर इतना है प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकया तो लंबा है मगर मैं आपको प्यार करने वाली बात बता रहा हूँ। नबी से मोहब्बत कैसा होना चाहिए। अब उस बच्चे से इश्क होना शुरू हो गया है, बच्चे ने इश्क करना शुरू कर दिया है क्योंकि उसकी माँ की तो माँ ने दूसरी जगह शादी कर ली थी। अल्लाह अल्लाह। वो बच्चे से कहता है, अच्छा ये बताओ जिस नबी का तुम नाम लेते हो उस नबी का नाम लेना छोड़ दो, उस नबी का नाम हमें नहीं चाहिए। तो वो बच्चा कहने लगता है, चचा जान कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा मगर अब नबी नबी मेरी जबान से नहीं छूट सकता। इतना कहा, इतना कहा तो वो कहने लगा अच्छा ये बात है? बोले हाँ बात यही है, अगर नबी से प्यार करोगे तो ये दौलत दिख रही है ये छोड़ना पड़ेगी, छोड़ो इश्क। आज का मुसलमान जब मुस्तफा का मीलाद ना सुन सकता हो तो कुरान पर कोई अगर कुरान की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो मुसलमान कहां से निकल आएगा? मुसलमानों के नबी पर कीचड़ उछाली जाती है, उसके कानों में जू नहीं रंग, वो अपनी में मस्ती में मस्त है। मैं कहना ये चाहता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरकार हमें इस दुनिया को छोड़ना है। अगर तुम पीर तरीका से मोहब्बत करते हो तो अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ, क्योंकि तुम्हारा पीर तरीका तुम्हारे लिए शरीयत की बात बताएगा, पहले शरीयत बताएगा बाद में तुम्हें और रास्ते बताएगा, क्योंकि वो पीर और होते होंगे जो हकीकत में घुसेड़ते हैं। ये शरीयत वाले से निस्बतें हैं तो शरीयत ही बताएंगे। जब ये कहेंगे कि नमाजें पढ़ो, तुमने हमसे मोहब्बत का अगर तुम्हें ये सबूत देना है तो नमाजें पढ़नी होंगी, चेहरे को सजाना होगा दाढ़ी से। जब हमने पीरे तरीके की बात को मान लिया, क्योंकि जब दामन से वाबस्ता हुए हैं तो हम बिक चुके हैं, जब बिक चुके हैं तो हमने इकरार किया है, इन्होंने जो कहलवाया हमने माना है। जब माना है तो सही मानों में तो फैज़ जवी मिलेगा जब बात मानेंगे,
बात को माना है तो उस पर अमल करना होगा। जब अमल करना होगा, चेहरे पे दाढ़ी को सजाया होगा, नमाजी बन के गए होगे, तुम्हारा इंतकाल हो चुका होगा, मुनकरे नकीर कब्र में आएंगे, जैसे ही कब्र में आने के बाद सवाल करेंगे, अब तुम्हें ख्याल आएगा हमारे पीर तरीकत ने हमारे चेहरे पर क्या सजवाया। हमारे पीर तरीकत ने बताया कि मुस्तफ़ा की सुन्नत के लिए चेहरे के लिए दाढ़ी से सजा लिया जाए, नमाजी बन जाओ। नमाजी तो हम बन कर आए हैं कब्र में, मगर पीर तरीकत आपकी तो वो रूहानी ताकत है, क्योंकि आप तो ऐसे ताकत वालों से मुंसलिक हैं, ऐसे ताकत के वालों से दामन से वाबस्ता हैं। हमारी भी यहाँ पर मदद की जाए तो वाइस गैप से मैं कहता हूँ, मेरा ये काम बोलता है कि तुम्हारे कानों में आवाज पहुंच जाएगी, ये मेरे चाहने वाले, घबराने की बात नहीं है। तुझसे पूछा जा रहा है, तू कह दे सरबर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म शुक्र इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और पीरे तरीकत की फिर आवाज जाएगी, कह दे अरे इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मगर ये कब आएगा? जब नबी से मोहब्बत करोगे, पीर के दामन से वाबस्ता होना ये बड़ी बात नहीं है, पीर की बात को मान लेना ये बड़ी बात है। ये थोड़ी के पीर का दामन पकड़ लिया नमाज नहीं पढ़ेंगे, पीर का दामन पकड़ लिया रोजे का महीना आएगा रोजा नहीं रखेंगे, पीर का दामन पकड़ लिया पहले झूठ बोलते थे कम आप ज्यादा बोलेंगे। नहीं, सही मानों में मोहब्बत यह है कि जो पीर कहेगा वो मानेंगे। बच्चे से कहा जाता है कि बोलो दौलत लोगे या नबी लोगे? बच्चा सोचने लगा, छोटा बच्चा है, जिंदगी का मामला है, बाप का साया जा चुका है, माँ ने दूसरी जगह निकाह कर लिया, जिंदगी कैसे गुजरेगी? मगर इश्क बोला, इश्क चढ़ के बोला उस मालो जर पे, बोले मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे नबी का दीदार चाहिए। इतना कहा, चचा ने कहा बोले चलो तो ठीक है जाओ। वो चौड़ा हो गया चचा, क्योंकि सारी दौलत भाई की मिल रही है। बच्चा चल दिया करता है, जैसे बच्चे ने कदम बढ़ाया चचा कहता है ठहर, फिर वो रुक गया, बोले ये कपड़े भी उतारने होंगे। देखो इम्तिहान इश्क का, हमें तो यूं आसानी से मिल गया ना दीदी, हमारा कौन सा बच्चा कुर्बान हुआ है, हमारा कौन सा भाई इस इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ है? कोई ना हुआ है ना, तो इसका वकार हमारे दिल में कहां से होगा? अब हुआ क्या, बच्चे से कपड़ा उतरवा लिया गया, बच्चा नंगा है, घर से कदम बाहर निकालने के बाद सोच रहा है अब कहाँ जाऊं, नंगा कैसे जाऊंगा नबी की बात, क्या मुंह लेकर जाऊंगा? दिल में ख्याल आया चलो माँ के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मुख्तसर इतना कि माँ के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माँ की नजर पड़ी तो माँ यार माँ होती है, माँ होती है। माँ की चीख निकली और बच्चे को कलेजे से लगा लिया। बोले बेटा ये हाल तेरा किसने किया है? बोले माँ ये चचा ने हाल किया है। बोले बेटा किस वजह से किया है? बोले माँ जब से मैंने नबी से इश्क किया है, नबी से मोहब्बत की है, ये चचा ने मेरा हाल कर दिया। बोले माँ अब मैं चलता हूँ, अगर कोई कपड़े का टुकड़ा मिल जाए तो दे दो। यार माँ होती है, माँ की चीख निकली और बच्चे को कलेजे से लगा लिया। बोले बेटा ये हाल तेरा किसने किया है? बोले माँ जब से मैंने नबी से इश्क किया है, नबी से मोहब्बत की है, ये चचा ने मेरा हाल कर दिया। बोले माँ अब मैं चलता हूँ, अगर कोई कपड़े का टुकड़ा मिल जाए तो दे दो। यार माँ होती है,
ماں نے ایک چادر نکالی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہمت بنایا، ایک ڈال دیا کندھے پر۔ مختصر اتنا، بات لمبی ہو جائے گی، آپ کو علماء کی تقریر بھی سماعت کرنی ہے، اور پھر آپ کے جو بھی آپ اپنی زبانیں سے جو فیض کے دریا بہائیں گے وہ بھی آپ کو لیے فیض لینا ہے۔ بچہ ماں کے در سے نکلتا ہے، اور یار عرب کی سرزمین کوئی ہمارے یہاں جیسی سرزمین نہیں، وہاں پر پتھریلے نکیلے پتھر، کانٹے، پیروں میں جوتا بھی نہیں بچے کے، ننگے پیر ہے، پیر میں خون بہ رہا ہے، مگر وہ بچہ مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کے عشق میں چور ہو کر نہ اسے کانٹے کی چبھن محسوس ہو رہی ہے، نہ اسے پتھر کی چبھن محسوس ہو رہی ہے۔ مختصر اتنا کہ بچہ مسجد نبوی کی چوکھٹ پر جا کے بیٹھ جایا کرتا ہے۔ اب سنو، گرفتہ نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر دیکھو دروازے پر کون بیٹھا ہے۔ بچہ اس وجہ سے بیٹھا تھا کہ میں نبی کو کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا، ننگا ہوں کس طریقے سے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، مگر میرے نبی نے پہچان لیا کہ چوکھٹ پہ میرا چاہنے والا آ گیا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا آ گیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، ابو بکر اٹھو دیکھو چوکھٹ پر کون ہے۔ جیسے ہی دیکھا، بولے دیکھو ایک بچہ ہے یا رسول اللہ، بولے اسے لاؤ بلا کے۔ بچہ کہتا ہے آقا جب آیا تھا کپڑے بدن پر تھے، اے آقا تیرا عشق لیا ہے، اب بدن پر کپڑے نہیں ہیں، آقا میں آپ کی بارگاہ میں کیسے آؤں، آپ کے لیے چہرہ کیسے دکھلاؤں۔ اے لوگوں سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے بچے سن، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹینشن مت لے، ارے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا آمنہ کا لگتے جگر ہوتا ہے، آمنہ کا لال اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔